नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। बात करेंगे आज हम कॉटन के बारे में और जानेंगे कॉटन की कीमतों के अंदर किस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कॉटन का भविष्य क्या कहता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं astromoneyGuru.com के सीईओ कर्नल अजय जी, जो आपको बताएंगे एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से कैसा कॉटन का बाजार देखने को मिल सकता है और कॉटन के अंदर कितनी तेजी या कितनी नरमी के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार निशा जी और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय astromoneyGuru.com से आपसे मुखातिब होता हूँ। एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर भारत की एक प्रमुख फसल कॉटन के ऊपर क्या तेजी या मंदी बन सकती है, क्या संभावना बन सकती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कमोडिटी के बारे में हम बात करें तो उसका पिछला इतिहास जान लेना जरूरी होता है। यदि हम सन 2011 से और सन 2021 तक देखें तो लगभग 11 साल के अंदर कौन से महीने में तेजी और कौन से महीने में मंदी रही, इसके ऊपर हम एक विश्लेषण कर लेते हैं। यदि हम देखें कि जून, जुलाई और अगस्त, यानी पिछले 11 सालों में सन 2011 से और 21 तक जून, जुलाई और अगस्त में कितनी बार कॉटन तेजी रही और कितने बार कॉटन मंदी रही। जून का जो हम देखें, जून महीना जो अभी करंटली इन प्रोसेस है, तो आउट ऑफ 11 6 टाइम जो है वो कॉटन पॉजिटिव रही, यानी कॉटन में तेजी दिखाई। और जो 5 बार मंदी दिखी वो मंदी भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मंदी नहीं थी। तो मैं मंथली के ऊपर बात कर रहा हूँ। यदि जुलाई माह की हम बात करें, अगले महीने की, तो आउट ऑफ 11 7 टाइम यानी 7 बार कॉटन के अंदर तेजी दर्ज हुई। और ऐसा सिमिलर सा हाल अगस्त महीने का भी रहा, यानी 11 साल में 2011 से 2021 के बीच में अगस्त महीने में 11 में से 7 बार कॉटन ने तेजी दिखाई जी। तो यदि हम लोग स्टैटिस्टिक के फार्मूले को भी समझें या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी हम समझें या इकोनॉमिक्स के फार्मूले पे भी हम काम करें, तो मॉडलिटी जो बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है, वो कॉटन के अंदर तेजी की बनती है। ये था एक आंकड़ों के आधार पर एक विश्लेषण। अब हम थोड़ा सा फंडामेंटल भी आ जाते हैं। फंडामेंटल में देखें, जो उपलब्ध सूचनाएं मिल रही हैं, हरियाणा में लगभग 27% लेस प्रोडक्शन की उम्मीद है, क्योंकि 1.8 मिलियन बेल्स यानी 18 लाख जो गांठों का उत्पादन 2021 में होने की संभावना है, और ये लगभग 27% कम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है पंजाब भी कॉटन की कॉटन के उत्पादन में अग्रणी है। वहाँ का भी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट डिपार्टमेंट जो है, उसने जहाँ तक उसकी सूचना है, वहाँ पर कॉटन की सोइंग जो है वो 63,220 हेक्टेयर के अंदर हुई है, और टारगेट था इनका 3.25 लाख हेक्टेयर, और उसके मुकाबले बहुत कम अभी खैर अभी बाकी है, और जो उसमें और आगे हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के और अंतर्राष्ट्रीय जो डिमांड है वो भी कॉटन की लगातार तेज है जी। और किसानों ने जिनके पास कॉटन है, उन्होंने भी अभी जो जिनिंग मिल्स वगैरह है कि कोविड की वजह से काफी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर जब कितना भी हो, लेकिन मुझे आने वाले 1-2 महीने के अंदर कोई खास विशेष मंदी नजर नहीं आती है। ये था फंडामेंटल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अब हम एस्ट्रो फाइनेंस के ऊपर आ जाते हैं। देखिए निशा जी, आज 10 जून सन 2021 है और सोलर इक्लिप्स है जी। सोलर इक्लिप्स जो है वो 10 जून सन 2021 को बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को हो रहा है, और ये हो रहा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि के अंदर सूर्य, राहु, बुध मौजूद हैं और चंद्रमा मौजूद है। तो वृषभ राशि जो है सफेद वस्तुओं की कारक होती है, और ये भी गौरतलब है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अमावस्या मीन जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ मिलन करते हैं तो वो अमावस्या का पर्व होता है, जिसे न्यू मून कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और साथ में इस बार जो है
बुध भी है जो वक्री है। तो ये सब 4 ग्रह जो वृषभ राशि में मौजूद हैं, और वृषभ राशि जो है वो सूर्य ग्रहण का कारक बनी हुई है और सफेद वस्तुओं का है। तो मुझे लगता है कि, और ये कहा जाता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव लगभग 6 महीने तक रहता है, और जब आंशिक या पार्शली एक सूर्य ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव लगभग 3 महीने रहता है। तो ये जो 3 महीने हैं, मतलब जून, जुलाई और अगस्त के, जिसकी हमने अभी चर्चा की है, मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहें या उपलब्ध आंकड़े की बात कहें, या फिर पिछला जो 11 साल का जो विश्लेषण है उसको नजर रखें, इन तीनों का ही प्रभाव मुझे कॉटन के अंदर यानी कपास के अंदर तेज नजर आ रहा है। और ये भी गौरतलब है कि यदि हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो जो कि एक प्रमुख कंज्यूमर माना जाता है, वहां पर भी कॉटन की जो फसलें हैं वो भी बहुत खराब हैं, वहां भी बहुत तेज हो रहा है। और वो पाकिस्तान चाहता है कि भारत से वो आयात करे, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो नहीं हो पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर जो कारोबारी हैं या किसान बंधु हैं वो इस बार पूर्ण आनंद उठाएंगे। निशा जी। जी, यानी इस बार कॉटन की कीमतें काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ रहेंगी। यहाँ पे अजय जी, हमने पहले भी देखा था जिस हिसाब से 2020 के अंत में और 2021 की शुरुआत से हमने कॉटन की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखा। लगभग 2020 में हमने कॉटन को 16,000 के पास देखा था जो हाई था, और उसके बाद लगातार 24,000 के ऊपर इन दिनों बाजार ट्रेड कर रहा है, और कल हमने ऑल टाइम हाई भी देख लिया है। अच्छी खासी तेज़ी हमने कॉटन के अंदर देखी है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतें काफ़ी सपोर्टिव है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस बखूबी से आपने कॉटन के बारे में बताया, इंटरनेशनल मार्केट और फंडामेंटल्स भी, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट की कितनी डिमांड आपकी तरफ से लगती है कि भारत अच्छे से अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएगा, और इस साल वापस से 2021 में जो भी कॉटन के किसान होंगे उनको बेहतर मुनाफा मिलेगा? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग का है, तो यदि हम एमसीएक्स पे भी देखें तो कॉटन जून वायदा 24,480 है, और जुलाई का जो वायदा है 24,720, और अगस्त का वायदा 24,780 के लेवल चल रहे हैं अभी जी। और यदि आपको याद होगा कि मार्केट टाइम्स के ऊपर हमने लगभग 3 से 4 महीने पहले भी एक इंटरव्यू था, उसके अंदर भी यही कहा था कि इस बार हमें चीनी, चावल और कपास, इन तीनों चीजों के अंदर तेजी नजर आ रही है, इसमें मजबूती नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ बाजारों में देखने को मिला। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारतीय कपास की है, और ये भी आपको विदित होगा कि कपास हमारा सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करने वाली कमोडिटी है, जिससे हम सबसे ज्यादा एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर विदेशी मुद्रा कमाते हैं एक्सपोर्ट के अंदर, और इसका रैंकिंग बहुत ऊंचा है। जी। कुल मिला के एक्सपोर्ट के अंदर भी मुझे लगता है इजाफा होना चाहिए, और इस सरकार निश्चित रूप से कुछ इसके ऊपर भी कुछ प्रोत्साहन राशि कुछ घोषित करे तो निश्चित रूप से इसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कॉटन एक ऐसी कृषि उपज है, कृषि जीन्स है, इसको हर जगह उगाना संभव नहीं होता है जी। इसके लिए टेम्परेचर, इसके लिए पर्टिकुलर सॉइल और पर्टिकुलर इसकी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके अंदर जैसे तिलहन के ऊपर हम लोग निर्भर हैं विदेशी बाजारों पर, इससे हमारी बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, लेकिन कॉटन ऐसी है जिससे हम कमाई करते हैं, और इससे इनको किसानों को इस पे प्रोत्साहन करना चाहिए, और कुछ विशेष क्वालिटी के बीज या विशेष जो है इनकी जो क्वालिटी है उनकी इम्प्रूवमेंट और इनमें रिसर्च लगातार करनी चाहिए, जिससे हमें ये सफेद सोना, कपास को हमेशा सफेद सोना कहा जाता है, और विशेषकर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और यही जो इलाके हैं ये बड़े फर्टाइल रहते हैं इसके, और ये काफी पैसा बना के देते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि किसानों को और एक्सपोर्टर्स को बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉटन की प्राइसेस लगातार तेज चल रही हैं, तो इसमें कोई गिरावट की संभावना मुझे आगे नजर नहीं आ रही है। निशा जी।
यानी बेहतर मुनाफा इस साल भी कपास दिलाता हुआ नजर आ सकता है। और इसी में हमने एक और चीज़ नहीं देखी, जो सरकार ने एक एमएसपी वापस से जो घोषित करी, जिसके अंदर बढ़ाया गया है कपास के लंबा रेशा और मध्यम रेशे का। यहाँ पर कपास की एमएसपी भी बढ़ाई गई है, मध्यम रेशा की 2 से 11 और लंबा रेशा की कपास की एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। तो पहले से एमएसपी के ऊपर भी काफ़ी कार्य किया जा रहा है। सरकार भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रही है किसानों की अच्छे मूल्य देकर यहाँ पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास की पैदावार करें। और ऑलरेडी कपास में हम आत्मनिर्भर हैं और बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, ताकि यहाँ पर किसानों को बेहतर मुनाफा मिले और विदेशी मुद्रा भी भारत को मिल पाए। ये तो बात जी, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि देखिए कि कमोडिटीज का सुपर बुलिश साइकिल चालू हो गया है। बिल्कुल। हर कमोडिटीज के अंदर एक साइकिल होता है, कभी गोल्ड सिल्वर चलते हैं, कभी एग्रो कमोडिटीज चलती हैं, कभी स्टॉक्स मार्केट चलते हैं। और यदि जो एग्रो कमोडिटीज का सुपर बुलिश साइकिल चालू हो चुका है, सोयाबीन में आपने देख ही लिया, उसके अंदर आप कोई भाव, एवरेज भाव की बात नहीं होती है कि 30 डेज 50 डेज 100 डेज, तो वो उससे ऊपर चली गई है। चाहे सोयाबीन में हो, चाहे सरसों हो, चाहे सीपी हो, और अब ये कॉटन भी जो है ये भी सुपर बुलिश साइकिल में आ रही है। और एक और जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो एग्रो कमोडिटीज है, ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। बाकी जितनी भी कमोडिटीज हैं वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे काफी निर्भर करती हैं, लेकिन एग्रो कमोडिटीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसके अंदर मौसम की मार, उपलब्ध स्टॉकिंग, और फिर किसानों का अपना साइकोलॉजिकल सेलिंग करने का तरीका। यदि किसानों के दिमाग में यह आ जाए कि अब इसमें बहुत तेज है, तो आप किसान रोक लेते हैं जी, और वो माल मंडियों में धीरे भेजते हैं या रोक लेते हैं। तो उससे भी बाजार काफी प्रभावित होते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले वाली बात नहीं रही कि किसानों को माल रोकना नहीं होता था, लेकिन अब किसान माल रोकने लगते हैं। और यही है, देखिए कि जितनी भी एक अच्छी फसलें हैं, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे अपने कॉटन कपास हो, ये एमएसपी से ऊपर बिक रही है और किसान सरकार को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। माल जो है सरकार को एमएसपी होने के बावजूद भी सरकार को खरीद नहीं दे रहे हैं। सरकार ज्यादातर जो है वीट के अंदर बाइंग कर रही है, लेकिन ना तो उस किसान सरसों उनको दे रहा है, ना सोयाबीन दे रहा है, और ना ही कपास दे रहा है। तो ये एमएसपी सिर्फ एक अपनी एक आंकड़े जरूर है, लेकिन किसान इसको दे नहीं रहा है, बेच नहीं रहा है सरकार को। जी, तो इसको ना देने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है जो लगता है अजय जी, क्योंकि अगर किसान अगर सरकार को देगी, तो सरकार, अगर हम बात करें सरसों की, तो 4650 रुपये एमएसपी है और उसके तहत सरकार खरीदेगी। लेकिन वही अगर किसान प्राइवेट मिलर्स को जो दे रहे हैं, उसमें अच्छा खासा उनको भाव मिल रहा है। 6000 और 6000 से ऊपर भी हमने यहाँ पे बिकते हुए देखा है। एनसीडीएक्स पे जहाँ पे 7400 7500 के ऊपर हमने यहाँ पे सरसों को आते हुए देखा। तो जो बाजार देखने को मिल रहा है वो प्राइवेट के लिए काफ़ी अच्छा खासा है, जिन्होंने होल्डिंग्स कर रखी थी, और प्राइवेट मिलर्स को ज़्यादा देना पसंद कर रहे क्योंकि उनको मूल्य अच्छा मिल पा रहा है। हालांकि सरकार यहाँ से एमएसपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं कपास को लेकर भी सरकार के पास इतना स्टॉक किसी किसानों ने नहीं दिया। सरसों को लेकर भी यही देखने को मिला है। सोयाबीन की फसल अब आनी शुरू हो गई है, जिसकी एमएसपी 38 से 80 के आसपास है, और उसको अभी सोयाबीन एनसीडीएक्स पे भी अगर हम देखें अजय जी, तो 7000 के पास देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर किसानों को ये है कि प्राइवेट में अगर उनका मूल्य अच्छा मिल रहा है तो वहीं पर बेचना शुरू कर रहे हैं। और आपने बखूबी ठीक बात की कि यहाँ पर अगर इसीलिए नहीं बेच रहे हैं, यही सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है। और किसान आत्मनिर्भर की तरफ, वो पुराना किसान नहीं रहा है, जैसा आपने भी बोला कि क्योंकि पहले किसानों के पास इंटरनेट नहीं था और किसान पहले बाकी मार्केट नहीं देखता था, लेकिन अब किसान पहले मार्केट देखता है, उसके बाद मंडी के अंदर भाव लेके जाता है, फसल लेके जाता है अपनी। बिल्कुल कि एमएसपी आप कितना बढ़ा ले या घटा ले, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा है। मेन चीज है कि एमएसपी यदि बाजार के बराबर, भाव के बराबर होगी, तो किसान सरकार को एमएसपी पे माल बेचेगा। और यदि उसके अंदर काफी बड़ा फर्क होगा तो एमएसपी कितनी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उससे कोई इट कैरी नो मीनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत विशेष है। सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एमएसपी का इंक्रीज आप कर रहे हैं तो स्पॉट प्राइसेस को ध्यान में रख के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अदरवाइज आप सिर्फ एक एमएसपी को बढ़ा के और एक न्यूज क्रिएट जरूर हो रही है, लेकिन किसान उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे सोया का होल्डिंग करने वाला हो, या सरसों को होल्डिंग करने वाला हो, या जी कॉटन को होल्डिंग करने वाला हो, वो उसके लिए एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, आप कितनी बढ़ाए जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा होता है। जी बिल्कुल। तो एमएसपी का मुद्दा तो अजय जी हम लगातार देख ही रहे हैं, और ये मुद्दा अहम भी है किसानों के लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पहले हमने यहाँ पे सोयाबीन की फसल को 4,000 के आसपास भी बिकती हुई देखी, कई बार तो एमएसपी के नीचे भी गई है। तो उस वजह से किसान अभी इतना ज़्यादा ध्यान एमएसपी के ऊपर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल जब अच्छे मूल्य पे बिकेगी तो एमएसपी पे गवर्नमेंट को क्यों ही देंगे। लेकिन हम जिस हिसाब से हमने कॉटन की देखी है, इस साल कॉटन लगभग 6,000 के ऊपर बिकती हुई नजर आई, कई जगहों पर 6,500 रुपये भी मंडियों के अंदर बिकी है, और ये काफ़ी बेहतर मूल्य रहा है, जो कि अब तक का लाइफ टाइम हाई था। अब खरीफ की कॉटन भी आएगी थोड़े वक्त में, और जिस हिसाब से इस साल किसान ने एमएसपी इसीलिए बढ़ाई है ताकि सरकार ने एमएसपी इसीलिए बढ़ाई है ताकि किसानों का प्रोत्साहन कॉटन की तरफ और बढ़े। तो आपकी तरफ से जो अभी कॉटन एमसीएक्स पे चलता हुआ नजर आ रहा है 24,480 के आसपास, 24,700 तक हमने हाई देखा है, यहाँ पर कितनी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अजय जी कि बाजार बहुत अच्छी तेजी में अगर जाता है तो? देखिए, बड़ा अहम सवाल पूछा है कि आने वाले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर मुझे लगता है यहाँ से करीबन 5 से 8%, 10% तक की तेजी और बाकी रह सकती है, और इसके अंदर और तेजी बन सकती है कि जैसे मैंने आपको आंकड़े भी दिए जुलाई के, अगस्त के, जो जून, जुलाई और अगस्त के पिछले 11 साल के, और उसके अंदर एवरेज यदि प्राइसिंग देखी जाए तो वो करीबन 7 से 8% बैठती है। जी तो हाँ, तो मुझे लगता है कि इस साल संभवतः जब तेजी है तो इतना तो मिनिमम और आगे माने, और उसके अलावा और भी यदि बढ़ जाए तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कमोडिटी अब सुपर साइकिल के अंदर आ चुकी है, बुलिश के अंदर, और अब कोई एवरेज बढ़त या घटत की बात नहीं है। अब हर रोज नए भाव बनते हैं, और उन भावों के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्राइजेज अभी और तेजी की तरफ देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 महीने के अंदर 10% तक की लगभग तेजी हम कॉटन के प्राइजेस में और देख पाएंगे, और खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए मार्केट टाइम्स रिव्यू बस इतना ही। आगे खबर देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स।